सुब्रत रॉय के सहारा श्री बनने की कहानी टीम इंडिया के स्पॉन्सर थे। 24,000 करोड़ के केस ने जेल पहुंचाया, जाने निवेशकों को कब मिलेगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MK अपडेट्स। दिनांक 6 मई 2013 की तारीख, देश भर से सैकड़ों बसों में सवार होकर लाखों लोग लखनऊ शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े मैदान में इकट्ठा हो रहे थे। यह मैदान 30 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा था। ये सभी लोग एक मिशन पर थे, अपने मिशन पर नहीं बल्कि एक व्यक्ति का मिशन, जो भारत का राष्ट्रगान गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता था। उस समय तक यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था। सुबह करीब 10 बजे वहां लगे लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, दुनिया के सबसे बड़े परिवार के अभिभावक माननीय सहारा श्री तशरीफ ला रहे हैं। लोग जोरदार नारा लगाते हैं, सहारा श्री जिंदाबाद। उस दिन मैदान में मौजूद लाखों लोग एक जैसे कपड़ों में पूरी एनर्जी के साथ ये नारा लगा रहे थे। स्टेज से सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय अपने दोनों हाथ हिलाते हैं और जोर जोर से भारत माता की जय कहते हैं। 1,21,653 लोग मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लखनऊ में सहारा ग्रुप के लाखों कर्मचारी इकट्ठा हुए थे। उस समय सहारा देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी। उसके 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी थे। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया और एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक सहारा इंडिया का बिजनेस फैला था। 11 सालों तक यह ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। IPL में पुणे वॉरियर्स टीम के मालिक भी सुब्रत रॉय सहारा थे। जी हां दोस्तों, सहारा ग्रुप लंबे समय तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा, लेकिन 28 फरवरी 2014 को सब कुछ बदल गया। 1978 में 2,000 रुपए से शुरुआत कर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए। उन पर अपनी 2 कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा। तब से लेकर आज तक यह केस चल ही रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें हम आज क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में सहारा की तरफ से न्यूज़पेपर्स में एक ऐड जारी किया गया है, जिसमें सहारा ने कहा, हमसे दौड़ने के लिए तो कहा जाता है, लेकिन हमें बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया है। सेबी निवेशकों को भुगतान क्यों नहीं कर रहा, जबकि उसके पास हमारे 25,000 करोड़ रुपए जमा हैं। वहीं सेबी का कहना है कि दस्तावेजों और रिकॉर्ड में निवेशकों का डाटा ट्रेस नहीं हो पा रहा, जिस कारण वो पैसा नहीं दे पा रही। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निवेशकों को उनका पैसा कब तक मिलेगा, उनका जमा पैसा कहां चला गया। क्या ये पैसा वाकई सेबी के पास है या सहारा ग्रुप झूठ बोल रहा है। सहारा अपने निवेशकों को इतने सालों तक इतना तगड़ा रिटर्न कैसे देता रहा। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले सुब्रत रॉय सहारा के सहारा श्री बनने की पूरी कहानी, जो बेहद दिलचस्प है। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। माता पिता छवि और सुधीर चंद्र रॉय। स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल, हायर एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। दोस्तों, सुब्रत रॉय ने करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक्स में अपनी किस्मत आजमाई। इसे वह लैम्ब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट्स के नाम से बेचते थे। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी। लाखों लोग इससे जुड़ते गए और सुब्रत रॉय सहारा श्री बन गए। बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए
रुपए खर्च किए। जी हां दोस्तों, सुब्रत रॉय और स्वप्ना रॉय के दो बेटे सुशांतो रॉय और सीमांतो रॉय हैं। 2004 में सुब्रत अपने बेटों की सबसे महंगी शादियों में से एक के बाद सुर्खियों में आए थे। सीमांतो और सुशांतो की शादी एक ही दिन सहारा ऑडिटोरियम लखनऊ में हुई थी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। शादी में सियासी, ग्लैमर, खेल और कारोबारी जगत की हस्तियों ने शिरकत की थी। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी और मुलायम सिंह यादव जैसी हस्तियां शादी में शामिल हुई थी। मेन्यू में दुनिया भर के 110 व्यंजन शामिल थे। शादी के कपड़े सव्यसाची मुखर्जी और रोहित बल ने डिजाइन किए थे। एयरलाइन से लेकर रियल एस्टेट में रहा जलवा। जी हां दोस्तों, एयर सहारा की स्थापना 1991 में हुई थी और 1993 के अंत में इसकी उड़ानें शुरू हुई। इसे 2007 में जेट एयरवेज ने खरीद लिया और जेट लाइट नाम से इसकी रीब्रांडिंग की। एमबी वैली सिटी कभी सहारा की माहिस्मती हुआ करती थी। 10,600 एकड़ में फैली एमबी वैली लोनावाला में स्थित है। एमबी वैली को भारत की पहली प्लान्ड हिल सिटी कहा जाता है। चैनल्स 2003 में सहारा ने अपना पहला न्यूज चैनल सहारा समय लॉन्च किया था। इसके बाद कई रीजनल मूवी और एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च किए गए। सहारा वन मोशन पिक्चर्स के जरिए कई बॉलीवुड फिल्मों को रिलीज किया गया। क्रिकेट सहारा ग्रुप 2001 से 2013 तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स 2011 में आईपीएल में शामिल हुई। 2013 में सहारा की स्थिति खराब होने के बाद करार खत्म कर दिया गया। आईपीओ आवेदन से घिरे सहारा। यह केस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जुड़ा है। 30 सितंबर 2009 को सहारा ग्रुप की कंपनी प्राइम सिटी ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डीआरएचपी दायर किया। डीआरएचपी के एनालिसिस में सेबी ने रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों की फंड जुटाने की प्रोसेस में कुछ कमी निकाली। 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को शिकायतें मिली कि दोनों कंपनियां ओएफसीडी से पैसे जुटा रही हैं। साल 2014 में गिरफ्तारी और 2 साल जेल में। सहारा इंडिया के बैंक खातों को फ्रीज करना शुरू कर दिया गया। अप्रैल 2013 में सेबी ने सहारा प्राइम सिटी के आईपीओ की फाइल बंद कर दी। 28 फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। रॉय 2 साल से ज्यादा समय तक तिहाड़ जेल में रहे। वो 2016 से पेरोल पर जेल के बाहर हैं। दूसरों की तुलना में ज्यादा रिटर्न देता था सहारा। सहारा कई तरह के प्लान चलाता था जो काफी फ्लेक्सिबल थे। डेली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल, एफडी जैसी सुविधाएं सहारा देता था। एफडी में ये 11 से 12% तक का सालाना ब्याज देने का वादा करता था। कई साल लोगों को रिटर्न मिला भी और लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। कई सारे एजेंट बताते हैं कि सुब्रत रॉय के जेल जाने के बाद भी अलग अलग नाम से करीब 2020 तक सेविंग स्कीम्स चलती रही। लोग पैसा भी जमा कर रहे थे और कई जगहों पर लोगों को रिफंड भी मिल रहा था। लेकिन अब ना तो रिफंड मिल रहा है और ना ही जमा हो रहा है। वो बताते हैं कि कई लोगों को उन्हें अपनी जेब से पैसा देना पड़ रहा है क्योंकि लोगों ने उन्हीं के कहने पर इन स्कीम्स में पैसा डाला था। सेबी को रिफंड के लिए 19,644 आवेदन मिले। सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल मूल राशि के लिए 19,644 आवेदन मिले। सेबी ने 138.7 करोड़ मूलधन, 70.9 करोड़ प्लस ब्याज, 67.98 करोड़ रिफंड किए। 17,526 बॉन्ड होल्डर्स को ही ये रिफंड मिला। बाकी के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। सेबी ने आगे से रिफंड के लिए सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगे हैं। सहारा ने 5120 करोड़ की पहली किस्त जमा की है। सहारा 3 महीने के भीतर सेबी के पास 15% ब्याज के साथ पैसा नहीं जमा करा पाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 3 किस्तों में पेमेंट करने का आदेश दिया है। सहारा ने 5120 करोड़ रुपए की पहली किस्त का पेमेंट किया, बाकी पेमेंट कभी नहीं किया। सहारा ने दावा किया कि वह पहले ही 90% से ज्यादा निवेशकों को पेमेंट कर चुका
है। इसे साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया से सबूत मांगे। सेबी के पास भी 2 से 2.5 करोड़ निवेशकों में से केवल 4600 ही पैसे का दावा करने आगे आए। निवेशकों को उनका पैसा कब तक मिलेगा? सहारा की रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के निवेशकों को ही पैसा लौटाया जा रहा है। सहारा ने रियल एस्टेट के 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपए जमा कराए थे। सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट के जरिए 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ जमा कराए गए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मार्च में लोकसभा में पैसे लौटाने को लेकर जवाब दिया था। 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के बदले रिफंड अकाउंट में 15,503.69 करोड़ इकट्ठा हुए। तो दोस्तों, सहारा पर की गई हमारी यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।